हेलो मित्रों, राम राम, जय हिंद सभी को, शुभ संध्या। एसएससी जीडी का एग्जामिनेशन चल रहा है और क्वेश्चन का जो लेवल है, जो मेरे मित्र एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं हमसे शेयर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो मेरा एक्सपेक्टेशन था, शुरू में मैंने आपको बताया था कि एमटीएस का सेट लगाइए, एमटीएस का सेट लगाइए, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफ रहेगा इस बार, कैलकुलेटिव रहेगा। अभी हम पहले कहे थे आपको, सेम वही चीज़ देखने को मिल रहा है मैथ में सीआई का क्वेश्चन था, सही में दे रहा है, सही करना है 33 सही 2/3, 2 सही 3/4, मतलब पॉइंट में दे रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि कैलकुलेशन, मतलब कैलकुलेटिव दे रहा है। ये कन्फर्मेशन हो गया कि कैलकुलेटिव ही क्वेश्चन दे रहा है। ठीक है, सबसे अगर बेस्ट इसका हम देख रहे थे, जहाँ से हम अथी बनाते थे, जो एप्लीकेशन सब मैं यूज करता था मैथ रीजनिंग का, वो काफ़ी मतलब ठीक ठाक था, मतलब उसी हिसाब से क्वेश्चन इसमें आ रहा है, तो सही है। और जैसे जैसे एग्ज़ाम आपका चलते रहेगा ना, अभी लेवल अप होगा, अभी और अप होगा, लेवल अभी आपका और अप करेगा। देखिएगा अभी आपका जैसे ही दिसंबर में हिलेगा, लेवल बहुत ज़्यादा अप करेगा। ये जीडी का एग्जामिनेशन नहीं, आपका दिल्ली पुलिस का आप देखे थे ना, सेम दिल्ली पुलिस का एग्जामिनेशन हो रहा है, एक प्रकार से ही समझिए। क्योंकि सीट कम था तो मुझे आइडिया उस टाइम ही हम लोग लगा लिए थे कि क्वेश्चन के लेवल में थोड़ा सा भाई चेंजिंग तो रहेगा। डाटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, मेरे मित्र ने बताया। करंट अफेयर 20 का सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, तो 2020 पर फोकस करंट अफेयर का सबसे ज़्यादा है। और आपका ये तुगलक वंश हो गया, ये सब वंश से भी संबंधित क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछ रहा है। रीजनिंग में एक डाइस से भी क्वेश्चन आया है आज, थोड़ा ध्यान रखिएगा, डाइस के भी थोड़ा सा समझ लीजिएगा डाइस का क्या स्थिति है। तो मेरे साथ जो सेट मारते थे अच्छे अच्छे बच्चे मैं देख रहा हूँ, यहाँ सेट में, टेक्स्ट बुक में, ग्रेड अप में, चाहे ऑफलाइन सेट में, जिनका 85+ 90+ आता था, वहाँ वो 70 से लेके 80 के बीच में निपट जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट कर रहे हैं तो 85 अटैम्प्ट कर रहे हैं, जिसमें से 5-10 गलती उनका हो जा रहा है, तो 75 पहुँच रहे हैं, 10 गलती हो रहा है तो उसमें भी 2 नंबर कट जाए तो 73 उनका आ रहा है। अब नॉर्मलाइजेशन पर डिपेंड करेगा कितना नॉर्मलाइजेशन होता है। ठीक है, पिछला बार क्या था कि 100 में 100 बच्चे अटैम्प्ट करते थे, तुक्का लग जाने से भी कुछ क्वेश्चन अटैम्प्ट सही हो जाते थे, और क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बहुत लो था, क्योंकि खासकर बिहार, यूपी, झारखंड, राजस्थान, एमपी के बच्चों का मैथ काफ़ी स्ट्रांग होता है। और जीके जीएस इस बार क्या करा कि मैथ में भी बंदा जा रहा है, जीके जीएस में भी बंदा जा रहा है, तो ऑटोमेटिक है कि रीजनिंग और हिंदी पर फोकस अति करते ही। रीजनिंग हिंदी तो हर कोई बना के आ रहा है, हल्का है तो नॉर्मल तो हर कोई बना के आएगा, तो हर कोई बना के आ रहा है। तो 50 में मान लो कि हिंदी और रीजनिंग 45 के अप्रॉक्स मैक्सिमम बना सकता है, 45 46। और इधर मैथ और जीके जीएस में एवरेज अगर 15-15 भी ले लेते हैं तो 30 नंबर, मतलब 75 नंबर मोटा मोटी बच्चे लोग कवर करके आ रहे हैं, जो अच्छे पढ़े, अच्छी तैयारी, अच्छा इनका एक्सपीरियंस रहा। बाकी तो बच्चे 60 नंबर 55 नंबर, यहाँ तक भी मैंने देखा अच्छे से का स्थिति ऐसा है। तो मेरे ख्याल से भाई अभी जिनका एग्ज़ाम है, जिनका 20 दिन बचा हुआ है, 18 दिन बचा हुआ है, जो भी है, उनको मैं यही कहूँगा, नॉर्थ ईस्ट पूरा कवर कर लो, नॉर्थ ईस्ट का डांस पूरा कवर कर लो, जितना भी पहाड़ी क्षेत्र का डांस है कवर कर लो, जनजाति कवर कर लो। ठीक है, एक नंबर बढ़ेगा, 2 नंबर की बहुत काम करेगा आपको लास्ट में। मैथ के लिए, कैलकुलेशन के लिए 1 से कम 20 तक स्क्वायर कन्फर्म याद कर लो, 1 से लेकर 10 तक क्यूब पक्का याद करो, क्योंकि काम आपको आ जाएंगे। उसके बाद मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन आ रहा है, तो मेंसुरेशन में ज़्यादा टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा फोकस परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, ट्रेन एंड टाइम एंड वर्क, इस पे 5 चीज़ पे सब फोकस कीजिए, आपका आराम से 10-11 नंबर 30 से सही होगा आपका। रीजनिंग के लिए आप जो प्रैक्टिस करते हैं प्रैक्टिस कीजिए। और जीके जीएस के लिए मैं आपको सर यही कहूँगा, बार बार कहूँगा कि आप PDF जरूर रीड कीजिएगा। आपको PDF से काफ़ी क्वेश्चन टैली कर रहे हैं, आपका स्टैटिक क्वेश्चन मैक्सिमम मिल रहे हैं उससे। ठीक है, आशा पूर्णा देवी का था एक कब पुरस्कार मिला है, देखिए उससे संबंधित क्वेश्चन अब PDF में मैंने रीड किया है जस्ट। आशा पूर्णा देवी को कब मिला था पुरस्कार, व्यास पुरस्कार पूछा है,
तीसरा चीज़। और करंट अफेयर के लिए भाई देखो एडिटोरियल सबसे बेस्ट है, जहाँ तक मुझे लगा है कि उसमें काफ़ी 2020 का करंट अफेयर रट जाओ, पूरा 2020 का करंट अफेयर आप रट जाओ। और जिनका एग्जामिनेशन चल रहा है बेस्ट ऑफ लक। और मेरा यही नंबर कॉन्टैक्ट नंबर है 8709949596। जिनका एग्ज़ाम हो जा रहा है वो हमसे संपर्क करके थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करें, जिससे बच्चों का फ़ायदा हो और सबको मैं बता सकूं। एक इन्फॉर्मेशन और है, जिनका आसाम राइफल का जिन्होंने फार्म भरा है फिजिकल की तैयारी के साथ साथ थोड़ा इंग्लिश का भी तैयारी कर लेना। जिनका एग्ज़ाम जीडी का हो चुका है वो सिर्फ उनको बता रहा हूँ, क्योंकि आसाम राइफल में जीडी या इंग्लिश भी पूछेगा। और आसाम राइफल में डॉक्यूमेंट के लिए आचरण, आवासीय, जाति, 10 फोटो, ये सब चीज़ आपको लग जाएगा। और एक सबसे मैंने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पॉइंट नंबर 2 में बी में साफ साफ लिखा है कि आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए भाई, क्योंकि वो भर्ती 20 दिन चलने वाली है। तो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जरूर बनवा के ले जाए, नहीं तो उतना दूर जाने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको नुकसान हो जाएगा। अब अपने आसपास में कोई बनवाता है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो ठीक है बनवा लीजिए, अगर नहीं आपको कोई बनाता है तो मेरा नंबर कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पर संपर्क कीजिएगा। हमारे जो पहचान के होटल्स हैं उनसे मैं बनवा दूँगा आपको सारा चीज़। थर्ड चीज़ यही है कि सबसे ज़्यादा भाई टारगेट करना है जीके जीएस का। मान लो कि मैथ में जितना कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ रहा है, अगर नहीं बना तो फिर अपना जो स्थिति संभालने वाला होगा वो सब ओनली जीके जीएस होगा। तो जीके जीएस मान लो कि आप रीजनिंग और हिंदी में 50 में 45 आता है, जीके जीएस में 20 आपका आ गया तो इधर 65 आ गया। मैथ कितना भी गंदा गया, अगर 10-12 भी आ जाता है तो 75-77 पहुँच जाओगे तो नॉर्मलाइजेशन से आप 80 क्रॉस कर सकते हो। और इस पर देखना कट ऑफ आपका स्थिति बहुत नहीं रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार से टफ क्वेश्चन दे रहा है ना, फाड़ू क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो आप मोर इंक्वायरी के लिए हमारे संपर्क संख्या 8709499596 से संपर्क कर सकते हैं। और आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, गिरिजेश रंजन अंजाना के नाम से आईडी है। ठीक है, और इंस्टाग्राम वगैरह भी तो मैंने बनाया नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम मिलता नहीं है। मैं बनाऊँगा तो आपको दे दूँगा। ठीक है, जय हिंद। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा। जय हिंद।